वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। एपिसोड 23 की शुरुआत में हमें राजमहल में दिखाया जाता है, जहां राजा अपने अंकल से कह रहे होते हैं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि उन बदमाशों के पीछे मेरा हाथ है। मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वे तो सारे आपके ही लोग हैं, तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तब अंकल कहते हैं, तो मिलिट्री टोकन के बारे में आपका क्या कहना है। तब राजा कहते हैं, जब से आप रीजेंट बने हैं तब से ही फैमिली को हटा दिया और यैन फैमिली को सिंचन भेज दिया हंटिंग के बाद से। तो आप ये सब क्यों सोच रहे हैं कि वे सबके पीछे मेरा ही हाथ होगा। आप मेरे अंकल हैं। तब अंकल कहते हैं, ये सब कहने की बात है, पर आपको पता रहना चाहिए कि ही फैमिली मुझे नहीं पसंद थी। तब राजा कहते हैं, तो क्या आप अपनी गलती मानते हैं कि ही फैमिली आपके कारण ख़त्म हुई। तब अंकल कहते हैं, लगता है योर मैजेस्टी थोड़ी बीमार हैं, तो इसलिए आप पैलेस में ही रेस्ट करें अभी के लिए। आपको ये सब बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब राजा कहते हैं, तो मुझे आप अंडर हाउस अरेस्ट में रखना चाहते हैं। और इधर ज्यूलिंग रोंगियो से पूछती है, तुमने कहा कि मैं तुम्हारी डेस्टिनी ही वन हूँ नहीं हूँ, और मैं तुम्हारी शादी की रेखा में भी नहीं हूँ, पर हमारी शादी तो हुई ना, और मैं तुमसे प्यार भी करने लगी। तो ये किस्मत नहीं है क्या। मैंने किसी के साथ अपना फ्यूचर नहीं देखा है तुम्हारे अलावा। और तो हमारे अपने लिटिल जनरल रॉन्ग और या लिटिल मिस रॉन्ग के बारे में भी सोचा था। हमेशा तुम मेरे पीछे आते थे और इस बार मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। तो तुम नहीं चाहते अब। मैं कभी भी दूसरा चांस नहीं देती हूँ किसी लोगों को भी, पर तुम्हारे लिए मैं काउंटलेस चांस देना चाहती हूँ। मैं तो तुम्हारे पीछे अब आ गई हूँ। अगर तुम मुझे अभी भी प्यार करते हो तो बस मेरा हाथ थाम लो, और मैं अपना सारा प्यार तुम्हारे लिए कुर्बान कर दूंगी। पर रोंगियो कहते हैं, क्या यदि मैं ये कहूँ कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तब रोंगियो बोलती है, तब तुमने मुझे बचाने के लिए आग में क्यों कूदा। रोंगियो कहते हैं, तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता तो भी मैं यही करता। मैं अपने एस्ट्रोलॉजी प्रिज्म पर दाग थोड़ी आने दे सकता हूँ, और तुमने ही तो एस्ट्रोलॉजी प्रिज्म को जला दिया। जूली कहती है, ठीक है, अगर तुम इतने ही अपराइट और ऑनरेबल हो तो तुमने उन सब को क्यों एलिमेंट किया जिसने मुझे हार्म करने की कोशिश की और चाही। रोंगियो कहते हैं, मैंने जो भी कुछ किया वे राजा की हेल्प के लिए किया, क्योंकि उन बदमाशों को भी तो पकड़ना था। उसके बाद जंपिंग जूलिंग का सारा सामान बाहर निकाल कर रख देते हैं और जाने के लिए बोल रहे होते हैं, पर जूलिंग का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा होता है। उसको बार बार उल्टी जैसा फील हो रहा होता है, और रोंगियो अंदर से सारा बात सुन रहे होते हैं, पर वे कुछ बोल नहीं रहे होते हैं। उन्हें बुरा ज़रूर लग रहा होता है, पर वे कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जूलिंग के साथ जो भी बुरा कुछ हो रहा है सब उनकी कारण हो रहा है। वे उनके साथ रहेंगी तो उनके साथ हमेशा बुरा ही होते रहेगा। नेक्स्ट स्क्रीन में राजा के अंकल और उनके बेटे को दिखाया जाता है, जो अंकल बता रहे होते हैं कि ही फैमिली के साथ जो भी कुछ हुआ उसमें मेरा हाथ है। उनका बेटा ये सब बात सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है,
ये सब बात आप मुझे क्यों बता रहे हैं अब? अंकल कहते हैं क्योंकि उस राज गद्दी पर अब तुम बैठोगे। तब उनका बेटा कहता है कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी जो आपके पास पावर है क्या वे काफ़ी नहीं है आपके लिए? तब अंकल कहते हैं यहाँ पर कुछ भी काफ़ी नहीं होता है। बेटा कहता है मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा कि आप मेरे फादर हैं। जूलिंग को अब दिखाया जाता है जो एक छोटे से घर में अपनी दोस्त के साथ रह रही होती है। तभी उससे मिलने राजा की बहन आती हैं और तभी अपने घोड़े पर सवार और जूलिंग जा रही होती हैं और वे यान से मिलती हैं। उसके बाद राजमहल को दिखाया जाता है जहाँ पर जूलिंग राजा को बचाने के लिए आई होती है अपनी साथियों के साथ। और इधर रोंगयू जिम्बिंग से कहते हैं कि घोड़े को रेडी करो, हम लोगों को जनरल यान से मिलना है। और जूलिंग राजा को बचाने का कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर राजा का कज़न भी आ जाता है जो एक तरह से राजा का भाई भी है, पर वे जूलिंग को देखकर कुछ नहीं करता है। तभी वहाँ पर अंकल भी आ जाते हैं और जूलिंग पर हमला करते ही हैं, पर जूलिंग भी हार नहीं मानती है और वे डटकर और लड़ाई उन सबसे कर रही होती है। पर जब अंकल जूलिंग पर तीर से मारने ही वाले होते हैं तभी उनका बेटा सामने आकर तीर खा लेता है और जूलिंग के लिए, और अंकल का हालत ये सब देखकर बहुत ख़राब होने लगता है। और इसके बाद उनका बेटा जूलिंग से कहता है जूलिंग मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारी फैमिली के लिए उस समय कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे अभी हाल ही में पता चला ये सब के बारे में। अगर ये कभी नहीं होता तो क्या हम दोस्त बन सकते थे? मैं नेक्स्ट लाइफ में मास्टर रोंगियो से ज़्यादा अच्छा बनूंगा। जूलिंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये बोल के वे मर जाते हैं। तभी वहाँ पर जनरल यान भी आ जाते हैं और रोंगियो भी दूर खड़े होते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन में राजा अब पूरी अच्छी तरह से राजा बन चुके हैं और वे अंकल जेल में होते हैं और जूलिंग के फैमिली के नाम पर जो दाग लगा था अब वे पूरी तरह से हट जाता है। और आज फाइनली जूलिंग अपनी फैमिली को सर उठाकर देख सकती है, क्योंकि उसने जो अपनी फैमिली से कहा था वे आज उसने पूरा किया अपनी फैमिली के लिए। जूलिंग कहती है अब मेरी फैमिली को कोई कुछ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट स्क्रीन में दिखाया जाता है कि राज्य के बहुत से पार्ट पर हमला हो रहा है अचानक से, एक के बाद एक और इधर रोंगियो को भी पता चलता है इसके बारे में। जूलिंग कहती है आखिर ये कैसे हो सकता है? आखिर सीनियर ब्रदर जेलिंग पर हमला क्यों कर रहे हैं? ब्रदर को ज़रूर कोई मैनिपुलेट कर रहा होगा, मुझे उन्हें खोजना होगा। तभी टैन उनसे कहती है और अगर ये तुम्हारे ब्रदर द्वारा ही हो रहा होगा तो तब तुम क्या करोगी? क्या तुम अकेले ये सबसे लड़ लोगी? क्या अपने ब्रदर के सामने तुम ये सबको हरा सकती हो? और क्या पता सीनियर ब्रदर ही सच में अटैक करना चाहे जेलिंग पर, तब तुम क्या करोगी? राजमहल में ये राजा कहते हैं कि अब खुद ही हमला करना होगा मुझे, पर सभी मिनिस्टर इस बात के लिए मना कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जूलिंग भी आ जाती है और कहती है अगर कोई नहीं चाहेगा लड़ने तो मैं जाऊंगी। तब राजा कहते हैं अगर तुम बैटलफील्ड में अपने सीनियर ब्रदर से मिली तो? तब जूलिंग कहती है जो भी जेलिंग का दुश्मन है वे मेरा भी दुश्मन है उस बैटलफील्ड में। तब राजा जाने के लिए अलाउ कर देते हैं। तभी वहाँ पर रोंगियो भी आ जाते हैं और वे अपना प्रेडिक्ट किया हुआ रिजल्ट बताते हैं राजा को।
और उस रिज़ल्ट में कहते हैं कि ये जर्नी बहुत ही डेंजर हो सकता है और हर रास्ते पर कोई ना कोई नई मुसीबत भी आ सकती है, पर अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारा कोई चांस भी नहीं होगा बचने का। पर सारे मिनिस्टर जूलिंग के जाने से खुश नहीं थे। तभी रोंग्यू कहते हैं, अगर एक आदमी कर सकता है फाइट तो एक औरत क्यों नहीं कर सकती है। आप लोग कब तक ये सब बात के लिए जज करते रहेंगे? हाँ, आप लोग से तो कुछ हो नहीं रहा है, तो कम से कम जो कर रही हैं उनका तो आदर कीजिए, उनको तो वो रिस्पेक्ट दीजिए। तब राजा कहते हैं, जूलिंग जाओ और जीत के वापस आना। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करें। थैंक यू।